Hello guys, welcome to my channel Patel Science Academy. Dear students, in this lecture I am starting the second number chapter of your textbook, that is the systematics of living organism. Dear students, this is Shehzad Yunus Patel sir and you are watching Patel Science Academy. Dear students, this chapter belongs to biology 1, that is botany, and the weightage of this chapter is minimum 3 marks and maximum 4 marks. Here minimum 3 marks means this chapter has the weightage of 3 marks without option and 4 marks with option, means it is having maximum 4 marks weightage. Dear students, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 2020-21 में जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं वो टॉपिक कौन से हैं और जो टॉपिक रिड्यूस नहीं हुए हैं, जो टॉपिक इस चैप्टर से निकाले नहीं गए हैं इस 2020-21 बैच में, वो टॉपिक कौन से हैं। और इस चैप्टर में मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो अभी 2020-21 में है। सो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो दिख रहा है आपको, टॉपिक 2.13 ये टॉपिक जिसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये पॉइंट रखा गया है 2020-21 बैच के लिए। बाकी जितने टॉपिक है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 यहाँ तक, यानी 2.1 से लेकर 2.12 तक जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर से रिड्यूस कर दिए गए हैं। और इसलिए मैं डायरेक्ट आपको 2.13 जिसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम ये टॉपिक मैं आपको टीच कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, 5 किंगडम सिस्टम में हम देखेंगे 5 किंगडम सिस्टम, इट इज़ क्लासिफाइड, इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या और दूसरे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हो, ऑल दैट एनिमल्स हैज़ बीन कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट्स, एक किंगडम यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप। तो इस 5 किंगडम सिस्टम से आप समझ गए होंगे कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या और किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हो, R.H. व्हाइटेकर ने 1969 में इस दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया है। यानी उसने क्या किया है, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है। अब वो 5 ग्रुप के नाम कौन से हैं ये आपके सामने दिख रहे हैं। पहला जो ग्रुप है वो है किंगडम मोनेरा, यानी दुनिया में मोनेरा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रुप। दूसरा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा ग्रुप। तीसरा जो किंगडम है वो फंगी ग्रुप। चौथा जो किंगडम है वो किंगडम प्लांटी ग्रुप। और पांचवा जो किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं किंगडम एनिमेलिया में, यानी ह्यूमन बीइंग को इंट्रोड्यूस किया गया है किंगडम एनिमेलिया में। तो हम देखेंगे कि ये मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंगी क्या है, प्लांटी क्या है, एनिमल क्या है, एनिमेलिया क्या है, वन बाय वन। किसने इंट्रोड्यूस किया है? R.H. व्हाइटेकर ने। कब इंट्रोड्यूस किया है? इन 1969। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। R.H. व्हाइटेकर ने अपने डिस्कवरी, अपने जो व्यूज़ है, अपनी जो थेरीज है, उसको जहन में रखते हुए उसने 5 किंगडम बनाए हैं। किंगडम नंबर 1 है मोनेरा, किंगडम नंबर 2 है प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर 3 है फंगी, किंगडम नंबर 4 है प्लांटी और किंगडम नंबर 5 है एनिमेलिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये व्हाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, तो ये 5 किंगडम सिस्टम को उसने कौन सी मेन बातों को जो है पॉइंट आउट किया है और कि कौन सी इम्पोर्टेंट बातों को जो है उसने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है मेन पॉइंट को जो है समझाने की कोशिश की है और उसको सामने रखा है। तो वो हम पॉइंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, Robert H. Whittaker in 1960 suggested the first classification system gained popularity। ये ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो बहुत पॉपुलर हुआ है और ज़्यादातर दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं और दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने इस 5 किंगडम सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिस्टम दिए हैं। 3 किंगडम सिस्टम है, 2 किंगडम सिस्टम है,
और दूसरे बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन हम देख रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम जो आपको पढ़ना है 2020-21 वाली बैच में चैप्टर नंबर 2 में। और एक इसके बाद एक और पॉइंट है 2.14, ये तो 2.13 है, 2.14 करके एक और टॉपिक है असेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो हम इस लेक्चर के बाद देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में 2 पॉइंट आपको पढ़ना है, 2.13 और 2.14। तो 2.13 ये मैं टॉपिक आपको आज टीच कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन अ 5 किंगडम सिस्टम बेस्ड ऑन एटलीस्ट दीज 3 मेजर क्राइटेरिया। ये जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें एटलीस्ट ये 3 पॉइंट को इन्होंने जो है सामने रखा है। पहला पॉइंट कौन सा है? सेल टाइप, यानी वाइटेकर ने बोला है कि दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन से सेल से बने हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ, देयर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। तो दुनिया में 2 टाइप के सेल है, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल। सो वाइटेकर ने सबसे पहला पॉइंट यही देखा है अपने 5 किंगडम सिस्टम में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से सेल से बने हैं, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप समझ लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल। तो इन्होंने पहला पॉइंट यही रखा है कि हम पहले ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से सेल से बना है, प्रोकैरियोटिक सेल से या फिर यूकैरियोटिक सेल से। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है कि सेल टाइप कौन सा है, उस बेस पर उन्होंने किंगडम बनाया है। उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट इन्होंने रखा है सामने, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनका ऑर्गेनाइजेशन की लेवल क्या है, क्या वो सॉलिटरी है या फिर कॉलोनियल है। सॉलिटरी मीन्स जो अकेले रहते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव अलोन, विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और या फिर वो सॉलिटरी है, या तो अकेले लाइफ गुजारते हैं, या फिर कॉलोनियल है, या फिर कॉलोनी में मिलकर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अकेले नहीं लाइफ गुजारते। वो उनकी बॉडी जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स का हार्ट आपने देखा होगा, डियर्स आपने देखे होंगे, हमेशा आपको ग्रुप में दिखेंगे। तो इस तरह की एग्जांपल से आप ध्यान में रख सकते हैं कि वो कॉलोनियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी फिशेस आपने देखी होंगी, छोटी छोटी फिशेस एक साथ रहती है कॉलोनी बनाकर। बहुत सारे इंसेक्ट आपने देखे होंगे एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जो सॉलिटरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अकेले लाइफ गुजारते हैं, तो उनको सॉलिटरी बोलते हैं या कॉलोनियल। तो देखो दूसरा पॉइंट इसने बहुत अच्छा सामने रखा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म है या फिर कॉलोनियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और उसमें एक पॉइंट और इसने ऐड किया कि क्या वो एक सेल से बने हैं। अगर एक सेल से बने हैं, इफ़ देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, तो दैट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर, बिकॉज यूनि मीन्स 1। तो क्या वो ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है? अगर ऐसा है तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। या फिर अगर एक सेल से ज़्यादा सेल से बॉडी बनी है, इफ़ देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, सो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ रहा होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसने कैसे जहन में रखा है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए उसने कैसे 5 किंगडम सिस्टम बनाया है। पहले उन्होंने क्या देखा? सेल टाइप। दूसरी बार क्या देखा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो जो है सॉलिटरी है या कॉलोनियल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने देखा है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूट्रिशनल टाइप। न्यूट्रिशनल टाइप में इन्होंने देखा कि ये न्यूट्रिशन इनको कैसे मिलता है, यानी ये अपना फूड कैसे जो है यूज़ करते हैं, या फिर कैसे तैयार करते हैं, या फिर कैसे बनाते हैं, यानी इसके बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो इन्होंने पहला देखा कि क्या वो इंजेस्टिव टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या एब्जॉर्प्टिव टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फोटो ऑटोट्रॉपिक टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं दुनिया में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड, यानी अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो अपनी बॉडी में दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इनसाइड देयर ओन बॉडी। वो अपना खाना खुद अपने बॉडी में तैयार कर लेते हैं, उनको बॉडी खाने के लिए दूसरे सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको अपना फूड खुद अपने बॉडी में ही तैयार करके मिल जाता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को
ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और अगर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटो यानी सनलाइट का यूज़ करके, यानी जब सन निकलता है और उसके अंदर से जो सन रेज आती है, सनलाइट आती है, तो अगर वो उसका यूज़ करके अपना फूड अपने बॉडी के अंदर तैयार करते हैं तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉप को बोलते हैं। फोटो मीन्स द लाइट ऑफ सन, एंड ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मीन्स कंट्रोल। यानी ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड सनलाइट में तैयार कर लेते हैं। इनको फूड खाने के लिए, फूड यूज़ करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमको ज़रूरत पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको फूड यूज़ करने के लिए, खाना खाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे ही दिन निकलता है, जैसे ही सनराइज़ होता है, ये अपना फूड खुद अपने सेल में, अपने लीफ में तैयार कर लेते हैं। तो उनको लिविंग ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिशनल टाइप के लिविंग सोर्सेस इन्होंने जहन में रखा। फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ इन्होंने जो जहन में रखा है कि क्या वो इंजेस्टिव टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद नहीं तैयार कर सकते, जैसे एनिमल हो गए, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए। हम हमारा फूड अपने बॉडी के अंदर तैयार नहीं कर सकते, अपने को तो अपना फूड जो है वो दूसरे सोर्स से लेना पड़ता है। जैसे प्लांट्स को अपन वेजिटेबल बना के यूज़ करते हैं, या फिर जो नॉन वेज है वो भी हम बाहर से यूज़ करते हैं। यानी ये चीज़ें, ये फूड ऐसा है जो अपनी बॉडी में तैयार नहीं होता, तो उनको हमें इंजेस्ट करना पड़ता है, यानी उनको हमें खाना पड़ता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंजेस्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि हमको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, फूड से, लेकिन वो फूड हम खुद तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद एब्जॉर्प्टिव, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों की बॉडी पर डिपेंड रह के उनका फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशनल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद तो तैयार नहीं करते, लेकिन वो दूसरों की बॉडी में तैयार किया हुआ फूड खुद यूज़ कर लेते हैं। जैसे दुनिया के पैरासाइट्स जो है वो दूसरों की बॉडी पे डिपेंड रहते हैं और उनका फूड यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कैटल्स देखे होंगे, जैसे आपने बफेलो देखी होंगी या फिर काउस देखे होंगे, तो बफेलो और काउस की नेक पर बहुत सारे बग्स बैठे हुए रहते हैं। वो छोटे छोटे बग्स उनका ब्लड सक करते हैं, उनकी जो नेक होती है उस पर बैठ के उनकी स्किन के अंदर वो अपने सकर जो है, अपने पैर, अपने हाथ उनके अंदर जो है इंट्रोड्यूस इंजेक्ट करते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं। तो वो पैरासाइट्स हो गए। कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जो बॉडी के बाहर रहते हैं। एक और एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग में देखें तो इंसानों में, ह्यूमन में सर में जो है बहुत सारे लाइस होते हैं या टिक्स होते हैं, जिसको सादी लैंग्वेज में हम जू बोलते हैं। सर में जो जुएँ होती है वो भी काय के लिए रहती है, बॉडी से ब्लड सक करने के लिए रहती है। वो हमारे सर में से ब्लड सक करती है, तो वो भी एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिशनल टाइप कौन सा है। तो इन्होंने वाइटेकर ने क्या किया, ये बात को ध्यान में रखा है कि भाई क्या ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है या एब्जॉर्प्टिव है या इंजेस्टिव है। आई होप कि ये सब के मीनिंग आपको समझ में आए हैं। उसके बाद उन्होंने ये 5 किंगडम दिए हैं। 5 किंगडम में सबसे पहला किंगडम कौन सा है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बाद क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है, किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी और फंगी। नंबर इधर उधर हो सकते हैं, नाम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि 5 किंगडम में मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, एनिमेलिया आता है, फंगी आता है और प्लांटी आता है। तो इस लेक्चर में आपको मैं सबसे पहला किंगडम मोनेरा समझा रहा हूँ। आई होप कि इस लेक्चर के बाद, इस टॉपिक के बाद, टॉपिक 2.3 के बाद आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि दुनिया की लिविंग कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और कौन से हैं और आप किस ग्रुप में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अबाउट द किंगडम मोनेरा।
किंगडम मोनेरा को देखते हैं। किंगडम मोनेरा कंटेंस ऑल द प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये मैं आपको डिटेल इसकी समझाता हूँ, यानी ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है। उसके बाद प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोट्स है, यानी इनकी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी है, प्रोकैरियोटिक सेल से नहीं बनी। उसके बाद यूनिसेल्यूलर ये है, और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, यानी इनका बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है और दे आर आइदर सॉलिटरी और कॉलोनियल यानी ये या तो फिर से लोन रहते हैं या फिर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, एंड लैकिंग द ट्रू टिश्यू, और इनमें ट्रू टिश्यू नहीं होता। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये इंजेस्टिव टाइप के भी है, एब्जॉर्प्टिव टाइप के भी है और ऑटोट्रॉपिक टाइप के भी है। यानी प्रोटिस्टा में हम तो नहीं आ सकते, मोनेरा में भी हम नहीं आते, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से नहीं बनी है। हमारी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी है, लेकिन हम इस ग्रुप में नहीं आती, क्योंकि ये फोटो ऑटोट्रॉपिक है। ये अपने बॉडी अपना फूड अपने बॉडी में खुद तैयार करते हैं, तो हम तो तैयार नहीं करते, इसलिए हम प्रोटिस्टा में भी नहीं आते। अब आते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया कंटेंस द मल्टी सेल्यूलर एनिमल, यानी ऐसे बॉडी जो मल्टी सेल्यूलर, यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा, मोर देन 2 मीन्स हज़ारों लाखों करोड़ों सेल से जिनकी बॉडी बनी है, उनको किंगडम एनिमेलिया में डाला गया है। लेकिन इनकी एक और पहचान है कि दे हैव द सेल वॉल लेस यूकैरियोट, यानी इनके बॉडी में यूकैरियोटिक सेल है, यानी ये यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, लेकिन इनके बॉडी में सेल वॉल नहीं है। यानी वो जो यूकैरियोटिक सेल है उसको कवर किया हुआ एक वॉल रहता है, वो वॉल इनकी बॉडी में नहीं है। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया में हम आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल है और हमारे सेल का नाम यूकैरियोटिक सेल है, और उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। और इंजेस्टिव टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी अपना फूड खुद तैयार नहीं करते, हमको बाहर से फूड यूज़ करना पड़ता है। हम उसको फिर इंजेस्ट करते हैं, यानी इंजेस्ट करना मतलब खाना, हम उसको खाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं और इस तरह से उसमें से एनर्जी निकालते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप जो आती है वो है किंगडम प्लांटी की। और डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे किंगडम प्लांटी यानी दुनिया के सब प्लांट्स। तो ये मल्टी सेल्यूलर है, यानी हमारी तरह है, बहुत सारे सेल से बने हैं। लेकिन एक फ़र्क प्लांट में और एनिमल में ये है कि ये भी यूकैरियोटिक से बने हैं, एनिमल भी यूकैरियोटिक से बने हैं, लेकिन प्लांट की यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, एनिमल के यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस एनिमल और प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग में ये है कि एनिमल जो है इंजेस्टिव टाइप के है, यानी वो अपना फूड खुद नहीं तैयार करते हैं, उनको इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करना पड़ता है। जबकि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद अपनी बॉडी में तैयार करते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इनसाइड देयर ओन बॉडी, दैट्स वाई दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में आया है कि हम कौन से वाले ग्रुप में हैं और हम प्लांट वाले ग्रुप में क्यों नहीं हैं। तो उसके कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंगी आता है। फंगी में यूकैरियोटिक सेल, यानी ये यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, मल्टी न्यूक्लियट, इनके सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, एंड दे ऑफन सेप्टेड माइसेलियम, उनमें माइसेलियम नाम का एक पॉइंट जो है एक स्ट्रक्चर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सब डिटेल अब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी हम देखते हैं किंगडम मोनेरा, यानी जो पहला वाला किंगडम है, इसकी पूरी डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 में से किंगडम मोनेरा को याद रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यही है कि किंगडम मोनेरा दुनिया का एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ग्रुप है, यानी ये एक सेल से बने हैं। दुनिया के सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये दिखते नहीं हैं हमको। इनको इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व देम, वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम बाय और नेकेड आइज। हमको ये अपनी नेकेड आइज यानी अपनी ओपन आँखों से अपने को ये नहीं दिखते हैं। तो इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। और ये दुनिया के किंगडम मोनेरा का ग्रुप है, यूनिसेल्यूलर है। यूनि मीन्स 1, एक सेल से इनकी बॉडी बनी है, और वो सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल है। डेट्स वाई ये दुनिया का ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स है, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है। ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है और ये तो सबके सब मल्टी सेल्यूलर है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि किंगडम मोनेरा जो है वो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ग्रुप है। डियर स्टूडेंट्स, चलो अब आगे इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में आपको बताता हूँ किंगडम मोनेरा के मेन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोट फैमिली। ये प्रोकैरियोट फैमिली को बिलोंग करता है। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ? प्रोकैरियोट फैमिली को बिलोंग करता है, यानी ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं और ओनली प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं।
ठीक है। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस किंगडम डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी सेल से बनी है और दुनिया के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है। सेल दो टाइप के हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से किंगडम मोनेरा बना है और उसमें न्यूक्लियस जो है क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होता है। इसका मीनिंग ये है सेकंड सेंटेंस का कि द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस किंगडम डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यानी इनके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन वो वेल डेवलप नहीं है, वो अच्छे से बना हुआ नहीं है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लैकिंग हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो दूसरा टाइप का सेल है प्रोकैरियोटिक के अलावा, यानी कौन सा वाला, यूकैरियोटिक सेल, वो एकदम वेल डेवलप्ड सेल है और उसका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड है। तो इसका मतलब इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। इसलिए इसका मीनिंग ये है कि द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस किंगडम डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ये सेल बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है बहुत सिंपल है, इससे 10 टाइम ग्रेटर इन डायमेंशन और इन डेवलपमेंट जो है यूकैरियोटिक सेल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल पॉइंट आप याद रखिए कि किंगडम मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक फैमिली को बिलोंग करता है और दूसरा जो है किंगडम मोनेरा के प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दीज आर द ओल्डेस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये दुनिया के बहुत ओल्डेस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, याद रखिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि किंगडम मोनेरा को मैं आज सर के पढ़ाने के बाद जो है बाहर देख लूँगा या रोड पर या कहीं और या किसी प्लांट पर मैं देख लूँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ये ओपन आइज से नहीं दिखता है, नेकेड आइज से नहीं दिखता है। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो ये दुनिया का बहुत पुराना, बहुत ओल्डेस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है ऑन द अर्थ। तो इसका मतलब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि क्या किंगडम जो मोनेरा है वो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया उसकी एग्जांपल हो सकती है, तो डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर करेक्ट, बैक्टीरिया उसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है किंगडम मोनेरा की है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर डीएनए इज़ नॉट इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस। उनका जो डीएनए है जो वो न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड नहीं रहता है, क्योंकि डीएनए भी इनका बराबर से वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, छोटे से सेल से बने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, देयर डीएनए इज़ नॉट इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस। अब ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, इन सब पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पर मैं आपकी टेस्ट भी लेने वाला हूँ और इस पर मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी करूँगा और आपको क्वेश्चन भी असाइनमेंट में दूंगा सेकंड चैप्टर के। सो डियर स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा के ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए और छोटे छोटे पॉइंट है। पहला पॉइंट, इट बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोट फैमिली, यानी प्रोकैरियोट सेल से बना है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसमें ये दुनिया के बहुत ओल्डेस्ट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और इनके डीएनए जो है, इनके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रहता है वो वेल डेवलप भी नहीं है एंड इट इज़ नॉट इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड भी नहीं होता है। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर देखते हैं किंगडम मोनेरा की। अब आप ये कैरेक्टर को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में आपके। द मोनेरन्स, मोनेरन्स किसको बोलते हैं? जो किंगडम मोनेरा इसको बिलोंग करता है, यानी इसकी कोई भी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो एग्जांपल को आप मोनेरन बोल के याद रख सकते हैं, क्योंकि वो मोनेरा की एग्जांपल है। द मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप ये आपके पहला पॉइंट समझ में आ गया है कि मोनेरन्स यानी किंगडम मोनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेल्युलर है, यानी एक सेल से बने हैं, उनकी बॉडी एक सेल से बनी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दे कंटेन द 78 राइबोसोम्स। अब ये एक जो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है, यानी सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट है। तो उसमें से एक पार्ट है राइबोसोम, उसका नाम है राइबोसोम, और वो राइबोसोम जो है वो 70S, ये इसका इतनी कैरेक्टरिस्टिक आती है। बस आप इतना याद रखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है मोनेरा का, उसमें 70S यानी 70S राइबोसोम्स ये कंटेन करता है। और ये राइबोसोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेल का पार्ट है, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल प्रोटीन तैयार करने के काम में आता है राइबोसोम।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप याद रखिए। 2 पॉइंट अभी तक बताया हो कि एक ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दूसरा इनका राइबोसोम जो है 70S है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, DNA इज़ नेकेड एंड इज़ नॉट बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका DNA जो है वो क्लोज नहीं है, वो नेकेड है यानी ओपन है, और इट इज़ नॉट बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने बाउंड करके नहीं रखा है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट लैक्स ऑर्गेनेल्स, यानी ये सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, यानी सेल। डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया हो, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल एकदम सिंपल सेल है, प्रिमिटिव सेल है, यूकैरियोटिक सेल से बहुत पीछे है डेवलपमेंट में। तो इसमें कौन से पार्ट नहीं है, इट लैक्स ऑर्गेनेल्स, यानी इसमें कौन से ऑर्गेनेल नहीं है। पहला ऑर्गेनेल्स जो है, जो इसमें एब्सेंट है, वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं है। उसके बाद लाइसोसोम नहीं है, उसके बाद प्लास्टिड नाम के नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, सेंट्रोसोम्स। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये सब सेल का पार्ट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल का, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल दीज पॉइंट्स आर एब्सेंट। डियर स्टूडेंट, लेट्स गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट पॉइंट. Next point is they reproduce asexually by the binary fission or the budding. Dear students, जनरेशन को रेस करने का और जनरेशन को, अपनी फैमिली को नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 मेथड है, एक है सेक्सुअल मेथड और एक है असेक्सुअल मेथड। डियर स्टूडेंट्स, असेक्सुअली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनके जो बच्चे होते हैं वो असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, बाइनरी फिशन और बडिंग। ये सेक्सुअल असेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन के 2 मेथड है, यानी इनके बॉडी में जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के, इनकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के जो तरीके हैं, वो है बाइनरी फिशन, यानी मदर की जो बॉडी है उसके बॉडी के 2 पार्ट हो जाते हैं, और उससे 2 पार्ट से 2 इनके नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है, यानी 2 बच्चे इनके पैदा होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को बाइनरी फिशन बोलते हैं। और बडिंग जो है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें पेरेंट जो है, पेरेंट की बॉडी से, यानी क्योंकि पहले तो ये देखिए आपकी ये असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, यानी रिप्रोडक्शन ऐसा है जिसमें पेरेंट्स एक ही रहता है, 2 नहीं रहते। जैसे आप देख रहे होगे ह्यूमन में 2 पेरेंट होते हैं, मम्मी डैडी, तो ये दोनों की बॉडी से जो है नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। जैसे हम भी जो है हमारे मम्मी डैडी की बॉडी से ही पैदा हुए, दोनों के मिलने से पैदा हुए, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें पेरेंट 2 नहीं रहते, एक ही रहता। तो ये क्योंकि ये छोटे छोटे स्मॉल सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए गॉड ने इनके बॉडी में मेथड भी वैसे ही दिया है, एकदम सिंपल। लेकिन मेथड यही है कि इनकी एक जनरेशन पैदा होती है, लेकिन अलग अलग मेथड से, अलग अलग पद्धति से होती है। जैसे कि बाइनरी फिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, जिसमें पेरेंट्स एक ही रहता है और एक पेरेंट के बॉडी के 2 पार्ट हो जाते हैं, यानी इनकी बॉडी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है, और वो जो 2 पार्ट में ब्रेक हुई वही उनकी बाद में डेवलप्ड होकर 2 इनकी नेक्स्ट जनरेशन बन जाती है। यानी एक पेरेंट से 2 डॉटर तैयार होना, ये मेथड जो है इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और बडिंग जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें बॉडी से एक ऐसे स्वेलिंग निकल कर आती है, यानी बॉडी का एक पार्ट जहाँ पर सेल बहुत फास्ट डेवलप होते हैं, वहाँ से इनकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो स्वेलिंग की तरह दिखता है, बट की तरह दिखता है, वो बाहर निकल कर आता है, और वो बट उनकी बॉडी से बढ़ते एक नई बॉडी बन जाता है, और फिर जो पेरेंट्स है उसकी बॉडी से वो डिटेच हो जाता है, टूट जाता है, और उनकी बॉडी से अलग हो जाता है। यानी ये जो पार्ट जो उनकी बॉडी से निकला, बड़ा हुआ और डिटेच हो गया, और ये जो डिटेच हुआ पार्ट है जो इनकी बॉडी से अलग हुआ, यही इनकी नेक्स्ट जनरेशन। तो ये भी एक सिंपल तरीका है जिसको बड की तरह स्ट्रक्चर दिखती है, इसलिए इस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसका मतलब बस आप इतना याद रख सकते हैं कि बाइनरी फिशन टाइप के प्रोसेस और बडिंग टाइप के प्रोसेस जो है किंगडम मोनेरा में असेक्चुअली यूज़ होते हैं, काय के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी अपनी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के लिए। यह स्टूडेंट्स, मुझे आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे पॉइंट, और ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको किंगडम मोनेरा को याद रखने में हेल्प करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सेल वॉल इज़ रिजिड एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये इनकी जो सेल वॉल है बहुत रिजिड होती है, बहुत हार्ड होती है। और क्यों हार्ड होती है, क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकन नाम का एक
सब्सटेंस है पेप्टिडोग्लाइकन, उससे ये बना होता है, इसलिए इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत हार्ड होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम सर्व्स एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। इनके बॉडी में, अब देखो आपको मैं एक पार्ट बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, कि इनकी बॉडी में एक पार्ट ऐसा होता है जो फ्लैजेलम जिसको हम बोलते हैं। जैसे देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एनिमल देखो, अब कैट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैट में हम देखेंगे, कैट में जैसे टेल रहती है ना, तो वो टेल का यूज़ करके बॉडी का बैलेंस बनाती है। जैसे मंकीस हो गए, वो अपनी टेल का यूज़ करते हैं, बैलेंस बनाते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जंप करते हैं, क्लाइंब करते हैं। ऐसे ही ये एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं कि किंगडम मोनोरा का लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी लोकोमोशन करने के लिए, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होने के लिए, अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ऑर्गन ये यूज़ करते हैं उसको फ्लैजिलम बोलते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया हो कि फ्लैजिलम को याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कैट में, मंकीज़ में, रैट्स में, डॉग्स में जो टेल होती है उसका यूज़ करके वो बैलेंस बनाते हैं और अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो ऐसा इनके बॉडी में वो पार्ट जो है फ्लैजिलम है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट डियर स्टूडेंट्स वो जो है, दीज आर द इन्वायरमेंटल डीकम्पोज़र। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन्वायरमेंटल डीकम्पोज़र है, यानी ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज़, जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉग है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गया है, तो उसकी बॉडी आपने देखा होगा वो वहीं पर ही पड़े रहती है। तो कुछ दिनों के बाद देखिए वो बॉडी अपने आप जो है, वो जिसकी जो डेड बॉडी है अपने आप जो है डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज हो जाती है यानी वो ख़त्म हो जाती है दुनिया से। तो उसकी बॉडी, उसकी डेड बॉडी गई कहाँ? उसको डिकम्पोजर्स ने खा लिया है। यानी इन्वायरमेंटल डिकम्पोज़र ये है, दुनिया में जो भी चीज़ जो सड़ी गली है, जो डेड बॉडी है, वो डिकम्पोज़र्स उसको खा लेते हैं, धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है ख़त्म कर देते हैं। यानी ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर इनको कहीं फूड दिखा तो वो उसको छोड़ते नहीं, उसको खा लेते हैं, यानी डिकम्पोज कर लेते हैं। तो इसलिए इनको इन्वायरमेंटल डिकम्पोज़र बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, आई होप, वन बाय वन। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, दे शो द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के इनके अलग अलग मोड है, कौन से हैं देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप, दे आर ऑटोट्रॉपिक, यानी ये अपना फूड खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब किंगडम किंगडम मोनेरा में जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, उसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक है, यानी अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। कुछ कैसे हैं, पैरासिटिक है। पैरासाइट्स, अब ये नई चीज़ आपको मैं बताता हूँ। पैरासाइट्स दुनिया के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद तो तैयार नहीं करते, लेकिन वो तैयार किया हुआ फूड ही यूज़ करते हैं, लेकिन खुद की बॉडी में तैयार नहीं करते। कैसे यूज़ करते हैं? दूसरों की बॉडी का तैयार किया हुआ फूड खुद यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे यूज़ कर लेते हैं? वो तो हम भी यूज़ करते हैं, जैसे प्लांट्स को हम वेजिटेबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं, तो वो तो प्लांट्स की वेजिटेबल्स जैसे फ्रूट्स वगैरह है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसका क्या हम पैरासाइट्स है? नहीं, हम पैरासाइट्स नहीं है। तो पैरासाइट्स में और ह्यूमन में फिर क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स का मीनिंग ये है कि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों की बॉडी के या तो विद इन द बॉडी या तो अपॉन द बॉडी वो जाते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं, उनके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ ब्लड सक नहीं करते, उनके बॉडी में तैयार किया हुआ फूड यूज़ कर लेते हैं। जैसे टिक मैंने आपको एग्जांपल बताया हो, जैसे बग्स मैंने आपको एग्जांपल बताया हो, ये पैरासाइट्स में आते हैं। तो जैसे एक एस्कैरिस करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है और हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हम फूड जो डाइजेस्ट करते हैं वो डाइजेस्ट किया हुआ फूड खा लेता है। तो ये पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों की बॉडी के अंदर या फिर दूसरों की बॉडी के ऊपर विद इन द बॉडी और अपॉन द बॉडी रहकर उनका डाइजेस्ट किया हुआ फूड यूज़ कर लेते हैं। तो हम तो डाइजेस्ट किया हुआ फूड यूज़ नहीं करते, हम तो जो फूड यूज़ करते हैं उसको हम इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो हम पैरासाइट्स नहीं हुए, ये पैरासाइट्स है क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड यूज़ कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद जो है इसमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटरोट्रॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। हेटरोट्रॉपिक यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक नहीं है। ऑटोट्रॉपिक नहीं है मतलब वो अपना फूड, ऑटोट्रॉपिक मैंने पहले ही आपको बताया, ऑटोट्रॉपिक मीन्स वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते, खुद तैयार नहीं करते। तो फिर खुद तैयार नहीं करते तो फिर उनको बाहर से यूज़ करना पड़ेगा, तैयार किया हुआ फूड यूज़ करना पड़ेगा।
तो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो विच इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड और विच इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड इनसाइड देयर ओन बॉडी, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हेटरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, एनिमल है, बहुत सारे इंसेक्ट है, लेकिन ह्यूमन और एनिमल इसकी बढ़िया एग्जांपल है। तो हेटरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार नहीं करते, तो फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन जो खुद तैयार कर लेते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक इसका मीनिंग ये है कि मोनेरा किंगडम में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, जो पैरासाइट्स है, जो दूसरों का फूड तैयार किया हुआ एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी बॉडी पर रहकर। तीसरा हेटरोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। और चौथा एक पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूँ सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी को खाते हैं, यानी जो डेड बॉडी जो रहती है, जो सड़ जाती है, उनको ये यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफिटिक बोलते हैं। तो यहाँ इस लास्ट पॉइंट से आपने क्या समझा कि किंगडम मोनेरा यानी ये इतना बड़ा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का, कि ये कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक्स होते हैं, दूसरों का तैयार किया हुआ फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो पैरासाइट्स भी नहीं है, वो ऑटोट्रॉपिक भी नहीं है, और कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक है जो सिर्फ डेड मटेरियल खाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इतने सारे पॉइंट थे, आपने इसको याद रखा होगा, आई होप सो। उसके बाद देखते हैं, ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जूम करके आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी स्ट्रक्चर है जो एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा की एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स। ये फ्लैजिलम आप देख रहे होंगे, ये जो फ्लैजिलम है इसका यूज़ ये लोकोमोशन के लिए करते हैं, यानी अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने के लिए करते हैं। और देख रहे होंगे आप, यहाँ पर सिर्फ एक सेल है, ये सेल की ये बॉर्डर है, ओके। और इसमें ये स्मॉल स्मॉल पार्ट, ये पाइलस ये दिख रहे हैं, इसका भी यूज़ करके ये अपनी बॉडी चेंज करते हैं। उसके बाद इसमें कैप्सूल है, ये आपके इसका पार्ट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको आपने ड्रॉ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको देखना है कि एक सेल ऐसे होता है, सिंपल सा सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स डॉट डॉट जो दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है जो प्रोटीन तैयार करके देते हैं। और इसके अंदर एक कलरलेस लिक्विड है, जिसको सेमी सॉलिड लिक्विड है, जो साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसका जो डीएनए है वो एकदम सिंपल है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये डीएनए है जो अच्छे से बना हुआ नहीं है, इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्योंकि सेल कौन सा है, सेल ही सिंपल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये सेल की जो सेल वॉल है, ये जो ब्लू कलर में दिख रही है, उसके नीचे की जो लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इसको आप याद रखिए। डायग्राम वगैरह इसकी बनाना नहीं है, बस याद रखने के लिए आपको डायग्राम दिया हो। तो इस तरह से किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। तो अब हम देखते हैं किंगडम मोनेरा में कौन से बैक्टीरिया आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी 3 टाइप है, 3 टाइप में 3 सब किंगडम है। देयर आर 3 सब किंगडम ऑफ दिस किंगडम मोनेरा। पहला जो है आर्कियोबैक्टीरिया है, दूसरा है यू बैक्टीरिया और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तो अब ये मेन पॉइंट है, ये आप याद रखिए, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, इसका मतलब ये है कि दुनिया की जितने भी बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं। तो अब देखते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो इसकी डिटेल आपको मैं अब समझाता हूँ 1 बाय 1, आप इसको याद रख सकते हैं। किंगडम मोनेरा में 3 पार्ट हैं, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता हूँ। दीज आर द मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया, यानी ये बहुत एंशियंट, बहुत पुरानी बैक्टीरिया है। फाउंड इन द मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ये आपको देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम हैबिटेट मीन्स द प्लेस ऑफ लिविंग, जिसको हम होम